शान कुणाची, लालबागच्या राजाची, अरे ही शान कुणाची, लालबागच्या राजाची, ढोल ताशाचा नाद निनादला, आला रे लालबागचा राजा, ढोल ताशाचा नाद। डॉक्टर्स जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, हर साल 24 से 25 लाख लोग नीट का फॉर्म भरते हैं डॉक्टर बनने के। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे इंडिया में डॉक्टर कैसे बनते हैं, डॉक्टर सैलरी एंड वर्किंग हावर्स, वॉयलेंस अगेंस्ट डॉक्टर, डॉक्टर प्रोटेस्ट एंड यूनिटी। डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है, जो एक टफेस्ट एग्ज़ाम होता है इंडिया का। नीट क्रैक होने के बाद 5.5 ईयर का कोर्स करना होता है, जिसमें 4.5 ईयर स्टडी एंड 1 ईयर इंटर्नशिप करना होता है। एमबीबीएस के बाद बहुत से लोग स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं। तो डॉक्टर को इंटर्नशिप के टाइम 11,000 to 30,000 स्टाइपेंड मिलता है। ये स्टेट और कॉलेज पे डिपेंड करता है। ग्रेजुएट होने के बाद सैलरी 25,000 to 70,000 के बीच होगी। स्पेशलाइजेशन करने के बाद सैलरी और बढ़ सकती है, लेकिन अभी के टाइम बहुत कम स्टूडेंट को 50,000 to 70,000 के बीच सैलरी मिलती है। मैक्स को 25 से 30,000 के बीच काम करना होता है, जो एक 12th पास के लिए भी कम सैलरी हो। इतना मेहनत के बाद इतना कम सैलरी डॉक्टर डिजर्व नहीं करते। और डॉक्टर्स का वर्किंग आवर फिक्स नहीं होता। कोई कोई प्राइवेट हॉस्पिटल कभी भी डॉक्टर को बुलाती हैं और मैक्स डॉक्टर को कभी कभी 36 आवर्स की ड्यूटी करनी पड़ती है, जो उनके वर्क लाइफ बैलेंस के लिए सही नहीं है। अभी के टाइम डॉक्टर की रेस्पेक्ट एक सर्वेंट से भी कम है। कोई भी आता है डॉक्टर को सुना के या मार के चला जाता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग 70 to 80% डॉक्टर ने अब्यूज़ या वायलेंस का रिपोर्ट किया है। पुलिस, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, एडवोकेट, पेशेंट आते हैं विदाउट रीजन, डॉक्टर को चिल्लाकर या मारकर चले जाते हैं। ये ऐसा बिहेव करते हैं जैसे डॉक्टर उनके पर्सनल सर्वेंट। ऐसा लगता है कि डॉक्टर की डिग्निटी होती ही नहीं है। Imagine being publicly humiliated for doing your job right. Welcome to the reality of Indian doctors. A patient showed up at a Goa government hospital demanding a vitamin B12 injection. But this patient was not an ordinary visitor. They were a relative of a journalist with direct access to Health Minister, Mr. Vishwajit Rane. So the minister stormed in with a camera crew, publicly humiliating a senior doctor and suspending him on the spot. No investigation, no due process. Let me be clear. Vitamin B12 injections are not emergencies. They are routine treatments that can be safely given at any nearby health center. No rush, no drama. Many doctors and government hospitals work long hours and silently endure disrespect, threats and loss of dignity. How can we expect students to choose medicine when doctors are treated like this? We often blame doctors for leaving India, but how do you expect them to stay when they're underpaid, overworked and publicly shamed? Doctors don't leave just for money, they leave for dignity, peace and respect. To Dr. Kutikar and every doctor, your dedication and dignity matter. Doctors save lives. We don't deserve humiliation and we won't stay silent. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा है कि डॉक्टर ये भी नहीं डिसाइड कर सकते कि वो नॉर्मल पेशेंट की लाइन को कुछ मिनट रोक कर सीरियस पेशेंट को देख सके। अगर सीरियस पेशेंट देखे तो भीड़ चिल्लाएगी, आपने हमसे पहले उसको वैसे देख लिया। और अगर नहीं देखा तो यही लोग बोलेंगे कि डॉक्टर ने पेशेंट को नहीं देखा। हॉस्पिटल में सिक्योरिटी के नाम पे हमें जीरो मिलता है। हमें पेशेंट देखना है, उनकी भीड़ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत होती है उनको भी मैनेज करना है। और अभी हमारे आईएएस ऑफिसर सर के हिसाब से हॉस्पिटल में जो साफ सफाई है उसका ध्यान भी डॉक्टर को ही रखना पड़ेगा। दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखना और एंड तक देखना। मुझे चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप बताइए आर्थिक चला है, कभी खराब है, क्या खराब है, क्या सरकार है, क्या सही है। औकात, हैसियत, कुछ भी कह लो, ये वीडियो साफ दिखाती है कि एक डॉक्टर की एडमिनिस्ट्रेशन के आगे क्या औकात है। और इसमें ये भी नहीं कह सकते कि एक अनपढ़ मंत्री है जिसने डॉक्टर के साथ बदतमीजी करी है, बट एक पढ़ा लिखा आईएएस जिसने पूरी यूपीएससी को क्लियर करके ये समझा है कि एक इंटर्न का काम होता है हॉस्पिटल में क्लीनलीनेस रखना। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कोई रूल आखिर है ही नहीं, मैनेजमेंट का रूल भी नहीं है, बट एक यंग 24-25 साल के इंटर्न का काम है अस्पताल को साफ रखना। ये सोचती है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। फिर मैं वही कहूंगा, पूरे डॉक्टर समाज की तरफ से कहूंगा कि हम डॉक्टर्स का काम हॉस्पिटल को साफ रखना नहीं है, मरीजों का इलाज करना है। उसमें कुछ दिक्कत आए तो जरूर अगर कभी कंप्लेंट करनी है तो तरीके से कमरे में जाकर बात हो सकती है, बट खुले में आपने सिर्फ वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपकी ऑरा फार्मिंग हो सके। तो आइए साहब, इससे थोड़ा सा ऊपर उठिए और डॉक्टर को थोड़ी सी इज्जत देना सीखिए। इस वीडियो में ऑफिसर मेडिकल इंटर्न को चिल्ला रहे हैं, रीजन हॉस्पिटल में साफ सफाई मेंटेन नहीं है। ये काम ना उस मेडिकल इंटर्न का है ना डॉक्टर का, ये किसी और डिपार्टमेंट का काम है। अगर देखा जाए तो उन ऑफिसर का काम है कि वो हॉस्पिटल में साफ सफाई मेंटेन रखें और आसपास के एरिया में, जो काम उनसे नहीं हो रहा। से देखिए तो ऑफिसर्स और पॉलिटिशियन बहुत सारे काम नहीं करते हैं, उन पे तो कोई एक्शन नहीं लेता, ना उनको सस्पेंड करता है।
Don't you run and hide from truth you decide. Everything lives one way. मेरे पिता के सामने उसका बच्चा डूब के मर गया 27 साल का लड़का। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? 21वीं सदी का हिंदुस्तान है और उसमें कहते हैं कि हमारा प्रदेश प्रगति पर है, हमारा देश प्रगति पर है। अगर सरकार हमारी सीरियस हो ना तो वहाँ मौके पे मौजूद जितने भी कर्मचारी अधिकारी थे सबको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। सबकी नौकरी चली जानी चाहिए। अगर एक आदमी को आपके सामने मरता हुआ छोड़ दिया और ये देखते हुए पानी ठंडा, जैसा उनके परिवार के आरोप लगा रहे हैं, पानी ठंडा है सर, बस एक दूसरे सबकी नौकरी जानी चाहिए। तब सबको घर बैठा दो। अगर आप काम नहीं कर सकते हो तो किसी काम के नहीं। डॉक्टर्स पे वायलेंस होने का कारण डॉक्टर खुद हैं। जब भी डॉक्टर पे वायलेंस या क्राइम होता है, सब डॉक्टर एक साथ नहीं आते। कुछ डॉक्टर आते हैं पर उतना इम्पैक्ट नहीं ला पाते। आरजीकर इसका एग्जाम्पल है। डॉक्टर्स को ना कोर्ट सपोर्ट करती है, ना गवर्नमेंट, ना खुद की बॉडी। ये हमने तब देखा जब एससी ने डॉक्टर को वर्क रिज्यूम करने को बोला। आरजीकर मामले में डॉक्टर इमरजेंसी ड्यूटी नहीं बंद कर सकते, लेकिन वो यूनिटी दिखा के इम्पैक्ट ला सकते हैं। बस उन्हें एडवोकेट की तरह यूनिटी दिखानी हो, जो उन्होंने टोल प्लाजा पे एक हाईकोर्ट के लॉयर को मारा गया, पीटा गया और उनको गालियां भी दी गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक है। मैं बताता हूं 30 सेकंड्स को 3 जनवरी को लखनऊ के सुल्तानपुर हाईवे पे 12 टोल प्लाजा करके एक टोल प्लाजा जहां पे एक एडवोकेट रत्नेश कुमार शुक्ला को मारा गया और पीटा गया। टोल के वर्कर्स ने असॉल्ट किया और ये सुन के 12 बंकी के लॉयर सड़कों पे उतर गए और फिर लखनऊ के 150 प्लस एडवोकेट ने ये प्रोटेस्ट ज्वाइन कर दिया। ट्रैफिक और हाईवेज को जाम कर दिया और एक ही डिमांड करी कि आईपीसी 307 के अंदर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, जिसमें पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन भी ज्वाइन हुआ, लेकिन लॉयर्स नहीं माने और रिजल्ट में एनएचए ने तुरंत एक्शन लिया और टोल का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत ही टर्मिनेट कर दिया गया। और देखो इससे पता चलता है कि इनके पास कितनी पावर है। जब लॉयर्स यूनिटी में आते हैं पूरा सिस्टम हिल जाता है। ऐसी यूनिटी डॉक्टर दिखाए तो उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कोई भी उनके साथ विदाउट मिस्टेक बदतमीजी नहीं कर पाएगा। डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन, बट डॉक्टर्स को इंडिया में ना ही फेयर सैलरी मिल रही है, ना ही उनका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो। डॉक्टर के खिलाफ वायलेंस होने का कारण भी डॉक्टर है। अगर वो एडवोकेट की तरह यूनिटी दिखाए तो वो भी एक रेस्पेक्टेड और पावरफुल लाइफ जी सकते हैं। फ्यूचर ऑफ डॉक्टर इन इंडिया। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? डॉक्टर प्रोफेशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? इंडेमिनिटी इंश्योरेंस क्या है? नेक्स्ट वीडियो 25 लाइक होने पे आएगी।